नमाम्यहं सुरेश्वरी, नमाम्यहं जगद्धात्री, नमाम्यहं परमेश्वरी। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ धनलक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की यह परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। ये परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से घर में सुख शांति वैभव एवं समृद्धि का निवास रहता है। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में कथा श्रवण का पूरा फल प्राप्त करने के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी अवश्य लिखें और कथा को पूरा श्रवण करें, क्योंकि इन परम पावन कथाओं को श्रवण करने का ही अद्भुत फल हमारे शास्त्रों में कहा गया है। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे, परंतु पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर अब नए जमाने के जो लोग हैं उनका स्वरूप ही अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी अब एक दूसरे की परवाह नहीं करते। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार तो एकदम कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होते थे, परंतु कहा जाता है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी बहुत ही विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वो ना कभी किसी की बुराई करते और फिर भोजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं सकता है। इंसान का नसीब ऐसा होता है जो पल भर में राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा। शीला को भी पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रहे होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बद्दियां बहुत फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया, दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ उसने रेस जुआ आदि खेलने लगा। इससे उसने बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता और प्रभु भजन में सुख शांति से समय व्यतीत कर रहा था, परंतु अब उसी घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को भी पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला जो सुशील और संस्कारी थी, उसे पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ। वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी जो द्वार पर आए उसका आदर तो करना ही चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला, देखा तो सामने एक माँ खड़ी थी। वो बड़ी ही उम्र की लगती थी, परंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर जो शीला के मन में शांति आई थी, आनंद आया था, उसी को देखते हुए शीला बहुत ही आदर और मान सम्मान के साथ माजी को घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सकचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। तभी माली ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं। पर हे माँ, मैं आपको पहचान नहीं पाई। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां तो हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। जब से शीला का पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते भी अब उसे शर्म लगती थी। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, फिर भी वह माजी उसे याद नहीं आ रही थी। उसने माजी से कहा,
उसने माँ जी से कुछ कहती, तभी माँ जी बोल पड़ी, "अरे शीला, तू अभी लक्ष्मी जी के मंदिर में दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है? तू तो माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी। अब मुझे लगा कि तू कहीं बीमार तो नहीं हो गई है, बस यही सोचकर मैं तुझे देखने आई हूँ।" माँ जी के इतने प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी शक्ति पीठ भर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। हे बेटी, धैर्य रखो और बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने कहा, हे माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और शांति थी। मेरे पति भी विवेकी और सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। परंतु याकायाक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वो शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम अपना कर्म भुगत चुके हो। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी के भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो साक्षात प्रेम और करुणा के अवतार हैं। इसलिए तो धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे अवश्य ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, हे माँ, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत तो बहुत ही सीधा साधा व्रत है, परंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं तो उसका कोई फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। सिर्फ सोने के गहने का पूजन करने से फल मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि अनुसार ही करना चाहिए, तभी यह विभु लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सकें, इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने फाटा रखो, पाटे पर रुमाल रखो, रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर करो, उस ढेर पर पानी से भरकर तांबे का कलश रखो, कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो, सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती से लगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तब वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। इसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। फिर आरती करके 11 या 21 बार जय माँ लक्ष्मी सच्चे हृदय से बोलो। बाद में 11-21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माँ से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद अपने पूरे परिवार में बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति है, आप समर्थ हैं, तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस प्रकार शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। जिसे संतान न हो उसे संतान प्राप्त होते हैं। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति प्राप्त होता है। शिलाया सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, हे माँ, आपने वैभव लक्ष्मी की जो शास्त्रीय विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूंगी, परंतु हे माँ, इसका उद्यापन किस तरह करना चाहिए यह भी कृपा करके बताइए। माँ जी ने कहा, बेटे, 11-21 शुक्रवार जो मन्नत मानी हो उतने ही शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करो।
व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करना चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी और सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक-एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूरा करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनके सब विपत्ति को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसे छठ संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई, परंतु यह माँ जी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार को सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करने लगी। उसने सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर शीला ने उसे धोकर शीला ने कटोरी में रखा। सबने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन और पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उसने उस दिन शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को भाव से वंदन करके प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। हे माँ यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुशी करना। हे माँ आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय अनुसार शीला ने श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया और उसे तुरंत ही फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चला गया था वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ सी आ गई और घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभवलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए उसी तरह आपका व्रत करने वाले, आपकी कथा कहने वाले, आपकी कथा को सुनने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति और वैभव देना। हे माँ धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। मित्रों, वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को श्रवण करने के पश्चात माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी व्रत में स्तवन और स्तुति करना चाहिए। तो अब आप दोनों ही श्रवण करेंगे। यत्राभयागवदानवरं चरण प्रक्षालनं भोजनं सत्यसेवापिति देवार्चनः विधि सत्यं गवां पालनं धान्यं नमापि संग्रहो न कलहस्थितात्र रूपा प्रिया दृष्टा प्रहा हरिवशामि कमला तस्मिन् गृहे निष्फला। जहाँ मेहमान की आवाभगत की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की जाती है, जहाँ निरंतर भाव से भगवान का पूजन और अन्य धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है,
जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह किया जाता है, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा एक और जगहों पर मैं कभी-कभार ही दृष्टि डालती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए भगवती महालक्ष्मी की जय। आज श्री महालक्ष्मी स्तुति। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्णुप्रिये शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभञ्जनी श्रेया प्राप्तिनिमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहं पतितोद्धारिणी देवी नमाम्यहं पुनः पुनः वेदास्त्वां संस्तुवन्ति हि शस्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवास्त्वां प्रणमन्ति हि लक्ष्मी देवी नमस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जनी भुक्तिमुक्ति न लभते महादेवी तये कृपा विना सुसौभाग्यं न प्राप्तनोति पत्रलक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमाम्यहं देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं नमस्ते आद्यशक्ति त्वं नमस्ते भीडभञ्जनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं विद्यावन्तं शस्यवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी नमस्तुते महामाया सर्वसुखप्रदायिनी नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहं सुरेश्वरी नमाम्यहं जगद्धात्री नमाम्यहं परमेश्वरी। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवते हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगे माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाथा। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूपे निरंजनी सुख शांति दाता जो कोई तुमको ध्यावत मैया जी को रोज मनावत रिधि सिधि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता कर में प्रभावी प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहते सब सद्गुण आता मैया सभी सद्गुण आता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन आगे न होवे वस्त्र न कोई पाता खाने पाने गावे भव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभे गुण सुंदर मंदिर क्षीरो दधि जाता मैया क्षीरो दधि जाता रात में चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता उरे आनंद समाता पापे उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगदते आद्यहन्ति नमस्तुभ्यं स्मृद्धं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। बोली भगवती महालक्ष्मी मैया की जय। मित्रों यदि ये परम पावन कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।